अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बनाने वाले हैं आलू का पराठा, लेकिन दो यूनिक स्टाइल में। इससे पहले आपने ये स्टाइल कभी ना देखा होगा ना खाया होगा, तो आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत यूनिक एंड सिंपल सी रेसिपी है। चले रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए आपको कुछ चाहिए होंगी जो चीज़ें, वो हैं आलू। उबले हुए आलू ले लिए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अलहदा से आटा नहीं गूंदना है, आपने आलूओं के साथ ही आटा गूंदना है। आलू ले लेने हैं दो मीडियम साइज़ के, अच्छे से उबाल के इनका पेस्ट बना लेना है हाथों की मदद से। मैदा डाल लेना है आधा प्याली मैदा डालने के बाद आपने आटा डाल लेना है। आटा जो नॉर्मल हमारे घर में इस्तेमाल होता है वो वाला आटा डाल लेना है, वो भी आधा प्याली ही हम ले लेंगे। ये जो पराठे बनते हैं बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और बहुत ही यमी होते हैं। और कुछ मसाले इसमें डाल रही हूँ। आधा चम्मच मैंने डाल लिया था नमक, और यहाँ पर 1 चम्मच के करीब कुटी हुई लाल मिर्ची डालनी है। चाट मसाला 1 चम्मच। इसके अलावा डालेंगे मैंगो पाउडर यानी कि आमचूर, जो कि खटास लाता है, बहुत ही यूनिक सा टेस्ट आता है। काली मिर्ची डाल लेते हैं आधा चम्मच, यहाँ पे मैंने छिड़क ली हैं। इसके अलावा डाल लेते हैं हरी मिर्चें 1 चम्मच के करीब। धनिया इसमें थोड़ा ज़्यादा डलता है, तो धनिया आपने 3 बड़े चम्मच के करीब इसके पत्ते ले लेने हैं और उन्हें बारीक बारीक सा कट करना है। यहाँ पर ऑयल ले लेते हैं, 3 चम्मच ऑयल अभी डाल रही हूँ, और 3 बाकी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो ये आटा गूंदते वक्त में डालेंगे। यहाँ पर ऑयल मैंने आधा कप ले लिया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। अब नॉर्मल आटा जैसे गूंदते हैं सेम एज इट इज़ आपने वैसे ही गूंदना है। लेकिन इस पराठे का आपको ये फ़ायदा है कि जो हम नॉर्मल पराठा बनाते हैं उसके लिए आटा अलहदा से गूंदना पड़ता है, मैरिनेशन अलहदा से करनी पड़ती है। तो यहाँ पर क्या है, सब कुछ मिक्स है, सब कुछ झटपट से बन जाएगा। बस आपने इसको एक बार गूंदना है और परफेक्ट तरीके से गूंदना है। इसको नॉर्मल डो से थोड़ा सा हार्ड लीजिएगा, थोड़ा सा हार्ड कीजिएगा, ताकि क्या हो कि जब हम इसके पेड़े बनाएं या इसको आटे की शेप दें तो ये फटे ना, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये फट जाता है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि चीज़ें भी बारीक कट करके डालें और जो है आलू उनका भी अच्छे से पेस्ट बना लें। नॉर्मल आटे की तरह गूंद लिया है। और अब यहाँ पे डो देखें कितनी सख्त है, लेकिन इतनी ज़्यादा हार्ड भी ना हो कि बिले ही ना और पके ही ना, इतनी नरम होनी चाहिए जैसी आपको नज़र आ रही है। सॉस बना लेते हैं, तब तक उसको देते हैं रेस्ट। यहाँ पर 1 प्याली मैंने ले लिया है दही, इसमें डाल लिए हैं मैंने हरी मिर्च और पुदीने का पेस्ट, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच इसमें डाल लिया है। नमक डाल लेते हैं आधा चम्मच। इसके अलावा ऐड करेंगे हम यहाँ पर काली मिर्चें, तकरीबन 2 से 3 पिंच के बराबर। मिक्स कर लें। मनपसंद चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे घर में नॉर्मल सी ग्रीन चटनी बनती है, लेकिन इस तरह की चटनी बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा सा लाइट सा टेस्ट आएगा। ज़्यादा मिर्चें ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी उसमें काफ़ी मसाला हमने ऐड कर लिया है। यहाँ पर मसाला हमारा हो चुका है लगभग तैयार। नॉर्मल पेड़े की तरह पेड़ा बनाइए जैसे कि आप पेड़े बनाते हैं। इसमें बस ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आप इसे हाथों की मदद से प्रेस करें, और जब बेलन से यूज़ करें तो बेलन के ऊपर थोड़ा सा खुश्क आटा थोड़ा ज़्यादा लगा लीजिए, क्योंकि ये फट सकता है। फटने के बाद इसकी शक्ल अच्छी नहीं लगेगी, तो खाने में भी कुछ खास मज़ा नहीं आने वाला है। 2 तरह से, जैसे कि मैंने बोला था, आपको बनाना सिखाने वाली हूँ। एक हो गया नॉर्मल पराठा, अब एक बनाते हैं एक स्पेशल सा बच्चों के लिए पराठा। स्पेशल क्या है इसमें? स्पेशल ये है कि हम इसमें डालने वाले हैं चीज़, जो कि बच्चों की होती है फेवरेट। तो हम इसमें डालेंगे चीज़। वो किस तरह से डालेंगे? यहाँ पर डाल लिया मैंने 50 ग्राम के करीब चीज़ ले ली है। अब इसको क्या करेंगे, किस तरह से बंद करेंगे? मेरी हाथों की मूवमेंट पे आप गौर करें कि मैं किस तरह से इसको बंद कर रही हूँ। ऐसे ही आपने बंद करना है, और अब हाथों की मदद से प्रेस करें। और आप चाहें तो बेलन का इस्तेमाल ना भी करें, ये ऐसे भी बिल सकता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो मैं सोचूं कि चलें बेलन का इस्तेमाल करें, झटपट से बनाएं। और वीडियो इतनी लंबी हो जाती है तो फिर कहते हैं वीडियो लंबी है, वीडियो शॉर्ट होती है तो कहते हैं समझ नहीं आए। तो मैंने बना ली है नॉर्मल सी एक वीडियो। यहाँ पर तवे को मैंने गर्म कर लिया है, आपको धुआं नज़र आ रहा होगा, ये इतना गर्म होना चाहिए, ठीक है। मीडियम फ्लेम कर दें, और उसके बाद डालें आप इसमें पराठा जो कि आपने बना लिया है। ये पराठा एक छोटी चपाती के जितना बनेगा, क्योंकि अब जितना बड़ा करेंगे उतना ही इसके फटने का ख़तरा होगा और ये सही नहीं बनने वाला है। अच्छे से बनाएं नॉर्मल पराठे की तरह। घी लगा लें, या लगा लें बटर, या फिर लगा लें ऑयल, जो अवेलेबल है लगाएं आराम से, और मज़े करें अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, और हैरान कर दें अपने घर वालों को कुछ नया खिला के। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं उसके बाद छोटा सा बेल आइकन होता है, उसे प्रेस किया करें, ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ये हो गया जी हमारा नॉर्मल पराठा। अब बना लेते हैं चीज़ी पराठा, जो कि हमने बेल लिया था। अब मैं क्या कर रही हूँ, चीज़ी पराठा सिर्फ इस वजह से बनाना दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग घबराते हैं कि चीज़ है तवे से चिपक जाती है, ख़राब हो जाती है, जल जाती है। तो वो एक मैं एक तरह से प्रैक्टिस दे रही हूँ कि देख लें, कुछ भी नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नॉर्मल बनता है और टेस्ट थोड़ा सा चेंज आता है, लेकिन एक बहुत यमी और यूनिक सा टेस्ट आता है। तो कुछ नया ट्राई करते हुए घबराइएगा नहीं, ट्राई कीजिए, और गारंटी है कि ये रेसिपी आपकी
बहुत ही मज़ेदार बनेगी और आपके घर वाले बार बार इसकी फरमाइश करेंगे। थोड़ा सा वक्त लेती है ये रेसिपी, ज़्यादा वक्त आपका ज़ाया भी नहीं करती है। नॉर्मल पराठे की तरह मीडियम फ्लेम पे इसे बना लें और अपनी मर्ज़ी का कलर दे लें। और यहाँ पर हो चुके हैं हमारे दोनों पराठे एकदम तैयार। लास्ट में दिखाऊंगी आपको तोड़ के कि कितना मज़ेदार सा बना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। मुझे आपके कमेंट पढ़ के बहुत खुशी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।